गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और आशा करते हैं आप लोग अच्छे खुशहाल होंगे। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के सुबह के 4। तो आज मैं आपको 4 बजे से मैं क्या काम करती हूँ और कैसे करती हूँ, बेफिक्र होकर करती हूँ, टेंशन लिए बिना काम करती हूँ, अच्छे से काम निपटता है, कोई हबड़ तबड़ नहीं होती है। तो बस उठाई मैं झाड़ू है। तो सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगा। बाहर देखिए इतना ज़्यादा घना अंधेरा हुआ है, और ये आपको दिखाने के लिए नहीं, मैं डेली ही इस टाइम पे उठ जाती हूँ। और नवरात्रि में तो 10-15 मिनट पहले उठ जाती हूँ, पौने 4 बजे तक, लेकिन इस समय 4 बजे उठ जाती हूँ। तो सबसे पहला काम होता है घर में क्लीनिंग, मतलब झाड़ू लगाना। तो पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले ऊपर जितना भी पोर्शन होता है, छत वगैरह सब होता है, तो वो रोज़ की रोज़ झाड़ू लगाती हूँ, तो वो मैं लगा लेती हूँ। और नीचे भाभी लगा लेती है, क्योंकि एक इंसान तो करना मुश्किल हो जाएगा ऊपर नीचे। ऊपर भी काफ़ी बड़ा आपने देखा होगा, तो बस पूरा सफाई कर लेती हूँ। पर झाड़ू एक एक कोने का झाड़ू, और ये नहीं कि हाँ फिर लगाऊंगी, फिर ऐसा नहीं है। झाड़ू फिर ढंग से लगाना, तभी जल्दी उठती हूँ कि हाँ कोई भी काम जो भी करूँ इत्मीनान से करूँ, संयम से कर लूँ, कोई टेंशन लेके ना काम करूँ। क्योंकि हबड़ तबड़ में कोई भी काम सही से नहीं होता है। तो देखिए भाई, छोटे बच्चों का घर है तो गंदगी तो निकलनी निकलनी। देखिए बच्चे कहीं चप्पल फैलाते, कभी कुछ फैलाते, तो वो सब उठाते हुए करते जा रही हूँ। जब झाड़ू लगा लूँगी उसके बाद लगाती हूँ पोछा। तो थर्सडे को छोड़ के बाकी हर डे मैं पोछा लगाती हूँ। केवल थर्सडे को नहीं लगाते पोछा हमारे यहाँ है, तो उस और एकादशी को नहीं लगाती हूँ, बाकी रोज़ पोछा लगाती हूँ। और मैं बैठ के पोछा लगाना ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता है। खड़े खड़े पोछा लगाना थोड़ा कम समझ में आता है, क्योंकि उससे ना साफ़ नहीं हो पाता है, और इससे कोने कोने में भी चला जाता है। तो बस मैं कभी फिनाइल डाल के कर लेती हूँ, कभी लाइजॉल डाल लेती हूँ, तो कभी सर्फ डालती हूँ, कुछ भी। और सैटरडे को नमक डाल के पोछा लगा लेती हूँ। तो ऐसे मैं पोछा लगाती हूँ डेली की डेली। तो बस पूरा मैं नीट एंड क्लीन कर लूँगी, क्योंकि पोछा लगाने के बाद मतलब बहुत सुकून लगता है, पूरा घर साफ सुथरा लगता है। ऐसे कितना भी कर लो घर साफ नहीं लगता है। तो बस देखिए बाहर अंदर लगा लाई, अब बाहर पूरे बरामदे में, किचन में और दूसरे कमरे में सब कहीं लगा दूँगी। और जो छत है, छत पे सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ। कभी कभी धुलाई कर देती हूँ थोड़ी सी तुलसी माता के पास में। बाकी तो वहाँ मैं डेली झाड़ू ही लगा पाती हूँ, क्योंकि इतना नहीं हो पाता है, फिर टाइम भी होता है। और कितनी भी जल्दी उठो, घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि थोड़ा टाइम तो लगता ही करने में, आप भी समझ सकते होंगे। तो बस पूरी क्लीनिंग हो गई है, तो दिखा रही हूँ आपको। देखिए पोछा सब कहीं लगा दिया है, और ये देखिए पूरा सब कहीं किचन बरामदा जितना भी इधर का पोर्सन है सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया। मतलब गैलरी तक पूरा साफ़ करके मैं चली आई हूँ। तो देखिए किचन भी दिखा दे रही हूँ। ये देखिए किचन भी पूरी मेरी नीट एंड क्लीन हो चुकी है, बिल्कुल चकाचक हो चुकी है, स्लैब वगैरह। शाम को तो मैं साफ को सोती हूँ, लेकिन सुबह भी कपड़ा मार देती हूँ, कुछ कीड़ा वगैरह ना निकला हो, इसलिए पूरा साफ़ कर देती हूँ। तो बस अब मैं चलूँगी नहाने के लिए। तो बस इसके लिए अब देखते दिखाती हूँ आपको बाहर का भी पोर्शन, की बाहर भी देखिए पूरा क्लीन हो, कितना अंधेरा हो रखा है, आपको खुद नज़र आ रहा होगा। तो बस अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ कि सफाई तो मेरी पूरी क्लीन हो ही गई है। और फिर मैं आ गई नहा के नीचे। तो यहाँ पे मैं फूल तोड़ने आई, तो फूल तोड़ने से पहले मैं एक बार पौधों में पानी डाल देती हूँ। और यहाँ पे शिवलिंग रखी होती है, तो उसको भी धो देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेल का पेड़ है, शिवलिंग है, तो सब कुछ पानी डालती हूँ यहाँ से पैप से उठा के। अब उसके बाद जहाँ जल जल चढ़ाना होता है मैं वो भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भगवान है। तो फिर क्योंकि उसके बाद पानी बनते, तो मैं जल यहाँ पे चढ़ा के उसके बाद फिर जो है फूल वगैरह तोड़ के फिर मैं यहीं से ऊपर लेके जाती हूँ। तो आज मैं दिखा दी आपको बाहर का पोर्शन। तो अभी तो मेरे कपड़ों पर मैं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं फटाफट काम निपटाती हूँ। उस समय तो मैं डाली, तो उसके बाद फिर जाके साड़ी चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ना पानी वाला काम होता है, फिर गीला होता है। लेकिन मैं रूटीन दिखा रही हूँ, तो मैंने आपको सब कुछ शेयर किया कि मैं क्या क्या करती हूँ। और ये मतलब 110% सच है, जो मैं करती हूँ मैंने वही दिखाया। बस मैं फूल लेके आ गई ऊपर हूँ। अब मैं चेंज करूँगी कपड़े, उसके बाद फिर मैं और बाकी काम दिखाऊंगी। तो अभी बज रहा है 5, तो 1 घंटे के अंदर मेरा झाड़ू पोछा नहाना और फूल का काम हो जाता है। ये आराम से 1 घंटे में निपट जाता है। अब मैं जा रही हूँ, अभी टाइम हो रहा है 5 बज के, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं अपने लाला को भी ले आई हूँ, भी देखती हूँ। बस अब उनकी पूजा वगैरह रख करूँगी, और पूजा करने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और ये देखिए मैं पानी ला के भर के रख दी हूँ। तो मटका रखना ज़रूरी होता है, लेकिन मटका मैं किचन में रखती हूँ, मैं यहीं रख देती हूँ। और उसके बाद जा रही हूँ, जो और काम होते हैं वो करूँगी। तो बस अभी सबसे पहले जो अर्घ देते हैं सूर्य भगवान जल चढ़ाते हैं, तो मैं जा रही हूँ सूर्य भगवान जल चढ़ाने के लिए। आई नो सूर्य भगवान जल नहीं निकलते, लेकिन ऐसा नहीं कि आप वेट करो, क्योंकि वो तो भगवान तो हमेशा होते हैं, बस दिखना होता है। और जब तक सूर्य भगवान अर्घ ना दो तब तक पूजा होती भी नहीं। तो मैं बस आ गई यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए सूर्य भगवान को। तो बस उनको जल चढ़ाने के बाद फिर बाकी काम शुरू करूँगी। तो दिनचर्या तो यहीं शुरू होती है भगवान को अर्घ देने से। तो डेली डेली मैं उनको यहीं पे आके रख देती हूँ। यहाँ पे पेड़ों के पास ज़मीन में पानी मिल जाता है, और वैसे कहीं चढ़ाओ तो ज़मीन पाई जाए। तो यहाँ पे केले का पेड़ भी, तुलसी माता का भी पेड़ है, तो बस यहीं से मैं जल चढ़ा देती हूँ। पूरा सूर्य पूर्व दिशा में भी है, उनको धूप बत्ती जो दिखाना होता है वो दिखा देती हूँ। और उसके बाद फिर जाऊँगी, फिर अंदर मंदिर में तुलसी माता की सबकी पूजा करूँगी। तो मैं डेली ऐसे ही करती हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ। मंदिर लोटा में जल और लेके मंदिर चल रहे हैं। चलिए फिर मंदिर भी चलती हूँ आपको आज।
अब मैं आ गई घर के सामने मंदिर में। तो ये आपको कई बार दिखाया होगा, तो ये भोलेनाथ का यहाँ पे मंदिर है। तो बस उनको जल वगैरह चढ़ाने आ गई। और बस तो मैं बेलपत्र वगैरह तो ले जाती हूँ मंगल सोमवार सोमवार, लेकिन इस समय जो मिल जाता है मैं वही चाहती हूँ, नहीं हो तो मैं लोटा भर जल ही चढ़ा के चली जाती हूँ। और ये मैं डेली मन जाती हूँ, मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं डेली रूटीन में ही मन जाती हूँ। ऐसा नहीं कि आज गई हूँ, मैं रोज़ चाहे संडे हो या मंडे कोई दिन भी हो, मुझे मंदिर जाना है तो जाना है। भले मैं 2 मिनट के लिए जल चढ़ा के ही वापस आ जाऊँ, पर लेकिन मैं जाती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने दिया उसके लिए धन्यवाद तो करना उनका बनता ही है। तो बस ये देखिए, आप भी दर्शन कर लीजिए भोलेनाथ के। यहाँ पे हैं बालाजी महाराज और उनका शिव परिवार पूरा यहाँ पे नंदी बाबा से विराजमान रहते हैं। उसके बाद फिर मैं पहुंच गई माता रानी के मंदिर में। तो जहाँ भोलेनाथ हो वहाँ तो गौरी माता तो होंगी ही होंगी। तो बस गौरी माता सबके सुहाग कुमार रखे, उनके पास भी पूजा करने पहुँच गई। तो बस बता रही हूँ 2 मिनट का टाइम ही देती हूँ, लेकिन मैं जाती ज़रूर हूँ। जो उन्होंने दिया उसको धन्यवाद तो मुझे करना ही करना है। और उसके बाद घर आ गई वापस। तो अब घर वापस मंदिर घर में पूजा हो गई थी मेरी, तो घर में आके वापस मैं आती हूँ। यहाँ पे पापा जी का वो है, तो यहाँ पे वैसे तो अगरबत्ती जलाती हूँ, लेकिन आज नहीं जला रही क्योंकि आज मंगलवार है। तो इतवार मंगल को करना अगरबत्ती जलाते हैं, बाँस होता है तो उन्हें जलाई है। तो बस मैं फूल चढ़ा दिया है और उनको जज्बा वगैरह रख दिया, जो भी रखना होता है वो कर दिया मैंने है। तो ये देखिए, ये मेरी ससुर जी की फोटो लगी हुई यहाँ पे है। और फिर मैं आगे अभी सब काम होके बज के हैं 6। तो 1 घंटा मेरा पूजा पाठ मंदिर जितने भी काम होते हैं उसमें लगता है। और 6 बजे से मैं 6 बजे तक बिल्कुल मैं हर हाल में फ्री रहती हूँ। उसके बाद अब मैं चलूँगी किचन के काम, क्योंकि कपड़े तो धुल के डालते वो रख फैला दूँगी, क्योंकि हर पूरा दिन तो दिन के पूरे 22-23 घंटे तो सब जाते हैं अपने लिए, पर 1 घंटा भगवान जरूर निकालना चाहिए। जो दिया है उसको धन्यवाद तो करना ही चाहिए। तो मैं आ गई यहाँ पे और कपड़े वपड़े फैला दूँगी। उसके बाद दिखाती हूँ, नीचे अम्मा झाड़ू लगाती है और ये गाँव की सुकून भरी सुबह होती है। कैसे तो ये मैं दिखा रही हूँ कि गाँव की सुबह कितनी अच्छी होती, खूबसूरत सी होती है। तो बस यहीं पे मैं आ गई और फिर आगे मैं कौवों को डालने की सेव। तो अभी मैं पराठे रोटी जो बनेगी वो भी डालूंगी, लेकिन जो भी था वो डाल, क्योंकि कौवा आके बैठ जाते हैं और पितृपक्ष में कौवों को जरूर खिलाना चाहिए। तो बस वही है। और ये देखिए नीचे मैं झाड़ू लगाती हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं ही करती हूँ, भाभी अंदर कर लेती है, मैं नीचे करती हूँ, अम्मा सबसे बाहर करती है, क्योंकि वहाँ झाड़ू लगाने हम लोग नहीं जाते हैं। तो वहाँ देखिए अम्मा पूरा साफ कर रही हैं, क्योंकि बड़ा घर है तो सूर्य भगवान दर्शन करना पड़ता है। और ये देखिए पूरा 6 से 5 हो गया, तब देखिए सूर्य भगवान कितने अच्छे से निकल गए हैं। और आज मैं आपको एक अच्छी सी रेसिपी बताने जा रही हूँ दाल की। जो लोग गाँव से होंगे उनको पता है कि ये है उड़द की दाल, जो रात में भिगो दी थी भाभी ने, उसको धुल के साफ़ कर दिया है। इसके पराठे बनेगी और सब्जी बनेगी। तो बस इसको मैं जार में डाल के इसको पीस लूँगी। वैसे तो अम्मा लोग ना सिल पे पीसती, लेकिन आज ना थोड़ा जल्दी हो रही थी और जल्दी खाना बनाते हैं, टिफ़िन विफ़िन लगा ले जाना होता है और सब ड्यूटी वाले तो फिर सुबह ही बनाना होता है। तो भाभी नीचे दाल थोड़ी पीस के दे दूँगी तो पराठे बना देंगी, मतलब आटे मिक्स करके सब मसाले डाल के बना देंगी। और मैं थोड़ी सी बनाऊँगी सब्जी। तो सब्जी कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता होगा, बहुत लोग करेल कहते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। तो ये देखिए सब्जी है, तो ये खा के मन लगता है यहाँ पे पीस के। और उसमें कितनी, तो वो क्लिप मुझसे मिस हो गई है जिसमें मैंने मसाले मिलाए थे। तो इसके अंदर जो दाल थी, इसके अंदर नमक हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर मैंने मिक्स करके इसकी पकौड़ी बनाते, जैसे कढ़ी बनाते हैं बस वैसे छोटी छोटी पकौड़ी तल देते हैं। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और मेरे घर में तो सब लोग पसंद है। और वैसे आप इसमें लहसुन प्याज का मसाला डाल सकते हैं, पर हम लोग लहसुन मसाला प्याज का मसाला डालते नहीं इसमें है, सिर्फ सिंपल से बनाते। तो मैं जैसे मैं बनाती हूँ मैं वैसे दिखाऊँ, जैसे गाँव में बनती है वैसे बता रही हूँ। तो देखिए मैंने सारी पकौड़े तले और इस लोहे कढ़ाई में देखिए जो थोड़ी सी पकौड़ी इसमें डाल दी, इसमें सब हल्दी धनिया मिर्चा गरम मसाला सब डाल दिया। इसको मैं मिक्स कर दूँगी नमक डाल के, और इसको ही इसी से ग्रेवी गाढ़ी होगी। इसमें कोई लहसुन प्याज टमाटर वगैरह नहीं पड़ रहा था। जो गाँव में बनती वो ऐसे ही बनती, फिर तो आपकी चॉइस आप कैसे बना सकते हो, पर हमारे जो गाँव में ऑथेंटिक जो बनती वो ऐसी ही बनती। देखिए पूरा मसाला इसमें मैंने मिक्स कर दिया, क्योंकि मुझे पितरों को रखना है। तो जैसे गाँव बनती वैसे इसमें डाला मैंने जीरा और डाली हींग, और जो मैंने मसाला पूरा तैयार कर रखा था इसमें थोड़ी सी कलौली मिर्च डाल दी है। और लोहे कढ़ाई में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे तो आप किसी कढ़ाई में डाल सकते हो, बना सकते हो कलर के लिए, पर टेस्ट चाहिए तो लोहे कढ़ाई में ही बनाइएगा। तो बस जो मैंने मसाला बना के रखा था उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छे से फ्राई कर, जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए, मतलब अच्छे से भून ना जाए। दाल तो वैसे पकी हुई है, लेकिन बस इसको है ना कि अच्छे से थोड़ा सा और फ्राई कर लूँगी। और इसमें कभी भी ठंडा पानी मत डालिएगा, गलती से भी गर्म पानी डालिए। गर्म पानी से ना ये खौलती भी रहेगी, जल्दी खौल भी जाती है। और दूसरी बात, ये सब पका हुआ तो इसमें कच्चा पानी नहीं डालते, कच्चा पानी से थोड़ा टेस्ट कम हो जाता है। तो इसमें मैं उबला हुआ जो पानी होता है गरम खौला हुआ वो ऐड करूँगी और इसको बॉयल कर देते हैं। बॉयल करने के बाद जैसे कोफ्ते में बनते हैं ना, बॉयल करने के बाद इसमें पकौड़ी डाल दी जाती है, ऐसी चीज़ मैं वैसे ही डाल दूँगी इसमें पकौड़ियाँ। तो ये थोड़ी सी क्लिप मुझसे मिस हो गई थी सुबह सुबह जल्दी जल्दी में, तो बस पकौड़ी मैंने ऐड कर दी और निकाल दिया मैंने भगोने में, क्योंकि कढ़ाई में रखे रखे काला रहता है और ये ग्रेवी ना बाद में गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ग्रेवी इसको ऐसी रखी है।
और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, और थोड़ा ठंडा होने के बाद ये अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी, उसका तेल भी सेपरेट जो मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए निकाल के। तो बताइए कैसी बनी, आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। और ये बच्चों को दे रही थी मैं चौकोच, वो चौकोच खाते हैं सुबह उठ के। राधे राधे। ये देखिए सब्जी मैंने इसको निकाल दी थी, दिखा देती हूँ। टाइम बज रहा है अभी 8 बजने में 10 मिनट बाकी है और मेरे काम सारे हो चुके हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, बस क्लीनिंग हो चुकी है, बस वो 2-4 बर्तन धुलने रह गए मेरे को है। बाकी बच्चे स्कूल जा चुके हैं, कपड़े धुल चुके, A to Z सारे काम हो चुके हैं। तो बस अब इसके आगे मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगी, अब मैं अपने ब्लॉग को भी एंड करूँगी क्योंकि बहुत कुछ शेयर कर दिया है। और सुबह 4 बजे से 8 बजे तक की लाइफ कैसी होती है मेरी, मैंने आपको शेयर कर दिया। और इसमें कुछ भी बदलाव नहीं था, एज इट इज़ जैसी डेली रहती है, डेली की डेली ऐसी ही रहती है। तो बस चलिए फिर, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरा ब्लॉग और मेरा रूटीन अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।